सुख का अनुभव करने के लिए हमें अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। इंद्रिय ज्ञान में रहना अच्छा नहीं है, उसमें दुख मिलता है। कदाचित विषय सुख, जो सुखाभास है, सुख सा लगता है, सुख नहीं है, उससे हमारा संसार दीर्घ होता है। उसमें विषय सुख में सुख का अंश भी नहीं है, सुख लगता है। लोक में पैनी वाइज ओन फुलिश होते हैं लोग, थोड़े लाभ के लिए बहुत बड़ा लाभ छोड़ देते हैं। और ये इंद्रिय ज्ञान में तो थोड़ा लाभ भी नहीं है, नुकसान नहीं है, लाभ सा लगता है, लाभ नहीं है। पैनी वाइज पॉन्ड पुलिस में कम से कम पैनी तो मिलती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता है। इंद्रिय ज्ञान में कुछ भी सुख नहीं मिलता है, आकुलता ही होती है, सुख सा लगता है और सुख नहीं है। खाज को जाने में सुख लगता है, लेकिन खाज का रूप बढ़ता ही है, हम उसको सुख मान लेते हैं। ऐसे ही बाहर में रहते हुए रात दिन ज्ञान की वृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए, विषय सुख पाने के लिए, क्षणिक दुख की निवृत्ति के लिए हम बहिर्मुख रहते हैं और क्या करते हैं कि वास्तविक सुख को खो देते हैं। वास्तविक सुख का अंश भी नहीं पाते। पूर्ण सुख पाना तो दूर रहो, मोक्ष सुख जो महान सुख है उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे अरबों खरबों के लाभ को छोड़ करके कंकर इकट्ठे करता हूँ, इनका कोई मूल्य नहीं है, जगह ही घेरता है घर में। ऐसे जिस सुख का कोई मूल्य नहीं है, ऐसे सुख को पाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। और महान मोक्ष सुख को जो अपने शरीर का एहसास करने से मिलने वाला है, उसको छोड़ देते हैं। समझदारी से काम लें। आज तक हमने अपने हित को समझा ही नहीं है। अपना हित वास्तविक सुख पाने में है, मोक्ष सुख पाने में है, बाहर के सुख पाने में नहीं है। बाहर का ज्ञान कर लेने में या धन सामग्री इकट्ठी कर लेने में, तो शारीरिक बल बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होने में हम प्रयत्न करते हैं, पर कदाचित ज्ञान भी मिलता हो, कुछ बल भी मिलता हो, और वह सब कुछ सुखाभास है, सुख सा लगता है, उसमें सुख नहीं है। सुख केवल अपने शरीर का एहसास करने में है, कारण कि हमारा शरीर सुख का बना हुआ है। जो शरीर अनुभव में आता है वह हमारा शरीर है, वह सुख का बना हुआ है। जीवों को उस सुख शरीर के प्रतीति नहीं हो पाती है बाहर रहने से, और शरीर में कदाचित आने पर अच्छा भी लगे तो उसको हम सुख रूप से नहीं पहचान पाते। विषय सुख ही भारी रहता है, उसमें हमारा अहित करते हैं, उन्हें हम अपने हित को नहीं समझते। अहित रूप प्रवृत्ति करते हुए मानते हैं कि हम हमारा हित कर रहे हैं। पाँव में कुल्हाड़ी चलाकर मान रहे हैं कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। वो दुख पाने का काम करते हैं और सुख की आशा रखते हैं। स्वानुभव करना तो दूर रहो, स्वास्थ्य नाश के लिए ऐसा आहार विहार करने से स्वास्थ्य का नाश होता है। सुख है उसका भी नाश करते हैं। अधिक सुख की तो बात ही नहीं है। कुदरत ने जो हमको सुख दिया है, शरीर स्वस्थ दिया है, बिना यत्न के हमको स्वस्थ शरीर मिला है, तो उसका उपयोग हम सुख के नाश के लिए करते हैं, सुख बढ़ाने के बजाय। और फल बहुत खतरनाक आता है, अंत विरस होता है, जीवन खत्म हो जाता है, एक इंद्रिय में जा पड़ता है, ये विकल्प में जा पड़ता है, संगी बन जाता है, महान कष्ट में जा पड़ता है। काय के लिए? तुच्छ लाभों के लिए, जो लाभ है ही नहीं। लाभ लगते हैं, लाभ तो एक ही है,
अपने शरीर के एहसास करने से होने वाली अपूर्व शांति, अतीन्द्रिय सुख, इसको भोगा जाए तो वह पूर्ण होता है, अनंत काल तक रहता है। अनंत काल का सुख मिले वो काम तो नहीं करते, क्षण क्षण के विषय सुख के लिए हम प्रवृत्ति करते, लोग के जीवों के साथ व्यवहार करते हैं, धन पाने का पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, वो जानना चाहते हैं दुनिया के स्वरूप को, क्या दुनिया का रंग रूप है। अपना रूप तो नहीं अनुभव में लेते और पुद्गल का रूप देखते। इसमें कुछ भी हमारा भला नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। सुना है, कोई अपने आप को मूर्ख नहीं मानता है, पर काम तो महान मूर्खता का कर रहा है, कुछ खबर ही नहीं है। हमें इस मनुष्य जन्म को सार्थक करना है, मोक्ष सुख पाने के लिए सुख काम में लेना है, विषय सुख पाने के लिए काम में नहीं लेना। मोक्ष सुख या मोक्ष सुख का अंश वही भोगने योग्य है जो केवल अपने शरीर का एहसास करने भर से मिलने वाला है। इतना सरल मार्ग है, इतना सरल है, और उससे मोक्ष का सुख मिलता है जो शादी अनंत काल तक रहता है और पूर्ण सुख होता है। उससे अधिक सुख होता ही नहीं है। जितना सुख हो सकता है पूर्ण आपको मिलने वाला है, दीर्घ अनंत काल तक रहना है और दुख की कणिका भी नहीं आने वाली है। इतना महान लाभ मोक्ष का है और छोटी छोटी बातों के लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं। नहीं तो जिसमें धन भी नहीं मिलता हो, ज्ञान भी नहीं मिलता हो, केवल मनोरंजन के लिए प्रयत्न करते हैं, विषय सुख के लिए प्रयत्न करते हैं। विषय सुख में तो स्वास्थ्य भी नष्ट होता है, तो शारीरिक स्वास्थ्य भी नष्ट होता है, मानसिक स्वास्थ्य भी नष्ट होता है, भी जाए, बल भी जाए, चैन खत्म हो जाए, रोगों से ग्रस्त हो जाए, वो सब हम, लेकिन अपने शरीर का एहसास नहीं करते, शरीर में अपनापन नहीं करते हैं। बाहर रहे तो बाहर वस्तु में अपनापन करने लगते हैं, पर में अपनापन हो जाए तो निज में अपनापन नहीं हो सकता। स्व पर प्रकाशकता ही नहीं होती है तो स्व पर अपनापन भी नहीं होता है। हम अपनी मूर्त को भी अपना मानते हैं, परिवार के जीव लोगों को भी अपना मानते हैं, मकान को भी अपना मानते हैं, धन को भी अपना मानते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। धन को अपना मानते हैं तो अपनी मूर्त को अपना नहीं मान सकते, परिजनों को अपना मानते हैं तो अपनी मूर्त को अपना नहीं मान सकते। कितनी बड़ी जोखिम है पर पदार्थों को अपना मानने में। हम अपने को अपना नहीं मान सकते हैं, अपने को लक्ष्य में नहीं लेते, परिपर को लक्ष्य में लेते हैं, तो हम विषय सुख एवं दुख पाते हैं। और उसका अंत विरस ये है कि एक केंद्र में जा पड़ता है और दीर्घ काल तक रहता है। 2000 साल का प्रमाण भी नहीं है। निकलने का कोई अवसर ही नहीं पड़े, ऐसे इतना काल, इतनी अवसरपणिया बीत जाए, हम एक इंद्र से बाहर नहीं आ पाए। एक इंद्र में जन्मे, एक इंद्र में मरे, एक इंद्र में जन्मे, एक इंद्र में मरे, और निद्रा में कुछ खबर ही नहीं पड़े, नए होने जैसा हो जाता है। अपनी अस्थि जमानो खत्म हो जाती है, हमको अपना स्वरूप अनुभव में नहीं आता है, तो फिर हमारे नए होने जैसा हो गया। रात को सोते हैं 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे सोते हैं, इतना हमको याद रहता है, बाकी तो नहीं होने जैसा ही रहा। ईमान से देखे 6-7 घंटे जब सोए तो हमने क्या किया, उस पर 10-5 मिनट के पलों के स्वप्न भले याद रह जाए, बाकी क्या किया कुछ खबर नहीं, अचेतन जैसे ही रहे। तो उठा के ले जाए पलंग से ही तो मालूम भी ना पड़े, सीधे उठा ले तो मालूम नहीं पड़े। ऐसी स्थिति बनती है एक केंद्रीय पर्याय में दीर्घ काल तक। किस हेतु से? विषय सुख में मूर्छित होने से, ज्ञान में मूर्छित होने से, ज्ञान को सुख का कारण मानने से, धन को सुख का कारण मानने से बहिर्मुख रहता है। ज्ञान को अच्छा मान लिया,
तो बाह्य पदार्थ अच्छे लगेंगे तो फिर उसकी सामग्री वो धन कहलाती है। बाह्य पदार्थ ईंधन कहलाते हैं, अच्छे लगते हैं तो उनको हम लाते हैं, ज्ञान जुटाते हैं, ज्ञान से धन जुटाते हैं। लोगों के सामने अच्छा बनना चाहते हैं तो कोई अपमानित कर दे दुख लगता है। अपने में रहते हैं तो कोई दुख का कारण ही नहीं है। फिर वहाँ परम शांति है, वीतरागता है, निराकुलता है, उत्तम स्वास्थ्य का अनुभव है, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। जैसे समुद्र में जहाज पर बैठे व्यक्ति को किसकी शरण है? जहाज की शरण है। जहाज को छोड़ेगा तो मरेगा। ऐसे ही संसार में सुखी रहने के लिए कौन शरण है? केवल अपने मुहूर्त की शरण है, इसी में उपस्थित रहना है। इससे बाहर होते ही तो हमारा सुख मर जाता है। अतीन्द्रिय सुख उत्पन्न नहीं होता है, मर जाता, पूरा मर जाता है, अंश भी नहीं रहता, विषय सुख आखड़ा होता है। स्वास्थ्य अच्छा हो तो हम स्वास्थ्य का सुख नहीं पाकर विषय का सुख पाते हैं। स्वास्थ्य का सुख तो विषय का लक्ष्य छोड़कर अपने में होता तो मिलता है। बाहर में तो स्वास्थ्य का सुख नहीं मिलता, विषय का सुख मिलता है। विषय का सुख है वो भ्रम है, भ्रम का फल दुख है। भ्रम से जीते हैं इसलिए दुखी है। वस्तु उसका स्वरूप जैसा है वैसा समझ नहीं आया हमारे को, क्योंकि वस्तु के स्वरूप पर दृष्टि नहीं है। हम जीव वस्तु है तो हमारा स्वरूप तो हमारा शरीर है, उस पर दृष्टि नहीं लाते हैं। शरीर के नाम से इंद्रिय ज्ञान में ज्ञात होता है वही आखड़ा होता है, आगे बढ़ते ही नहीं है। जैसे आँख खोली मूर्त शरीर दिखाई दिया, बस उसी को अपना रूप मान लेते हैं, तो खोज खत्म हो जाती है। वास्तविक अपना क्या है उसकी खोज खत्म हो जाती है। वास्तविक अपना है वो अपना शरीर है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। ऐसे शरीर के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग होना है। वृत्ति अपने क्षेत्र का अनुसरण करती है तो वृत्ति निर्मल हो जाती है। क्षेत्र तो जो का जो ही है, वृत्ति ही उसके सन्मुख होकर सुखी होती है, उससे विमुख होकर दुखी होती है। विस्तार तो जैसा वैसा है। जो सन्मुख होती है तो वृत्ति सुखरूप हो जाती है, पूर्ण सुखरूप भी होने वाली है। सुख भले अभी पूर्ण रूप से हम अभी नहीं पा सके, वो भी इसी सुख के अनुभव की परंपरा में हमको मोक्ष मिलने वाला है। इस भाव में नहीं तो अगले भाव में। नाश तो नहीं होता है तो कोई भाव तो मिलेगा। कर्म हमारे साथ बंधा है, उसने शरीर बनाएगी, वो शरीर बनाएगा वो, मगर मूल शरीर के नहीं रहने वाले। चिंता नहीं करें, मरकर फिर जीने वाले हैं, तो मरने से डरना नहीं है। हर जीव के साथ, संसारी जीव के साथ कर्म बंधा हुआ है, वह पुनः शरीर की रचना करेगा। उससे आपको बाहर का ज्ञान होगा, बाहर का ज्ञान होगा फिर संसार होगा। तो कर्म हमको पुनः शरीर प्रदान कराएगा, उससे सहज इंद्रियों से ज्ञान भी होगा। लेकिन हमें यत्न करना है कि हम ज्ञान नहीं करें, सहज होते हुए ज्ञान का निरोध करें, रोक के उसको। प्रथम तो उसको बुरा जाने, तब तो रोकने का प्रश्न खड़ा होगा। बुराई नहीं जानेंगे तो रोकने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होगा। थोड़ा बहुत यत्न से अपने में भी आ गए, उससे मोक्ष नहीं होने वाला है। मोक्ष के लिए तो पूरे ज्ञान का तिरोभाव करना है। अरे आज नहीं कर पाए तो श्रद्धा तो रखनी पड़ेगी कि मुझे पूरी तरह ज्ञान का निरोध करना है, 100%। ज्ञान की कणिका भी बुरी है, कणिका भी ज्ञान की बुरी है, क्योंकि वो मोक्ष सुख को रोकती है। मोक्ष सुख ही वास्तविक सुख है, वो हमारा स्वरूप है। जैसे बहुप्रदेशी बना हमारा स्वरूप है, ऐसे ही इंद्रिय सुख हमारा स्वरूप है। बहुप्रदेशी बना माने शरीराकार
होना अभी संसार अवस्था में, अन्यथा तो विशाल लोक प्रमाण होना वो हमारा स्वरूप है। और सेम शादी अनंत काल तक हमारा को सुख हो। स्वभाव से तो अनादि से सुख होना चाहिए था, पर ऐसा है नहीं, उसमें अब तर्क नहीं लग सकता है। सभी धातुएं लगभग अशुद्ध ही निकलती है। ऐसे ही सभी जीव मूड से बंध कर ही हुए हैं, बताए मूड से बंधे हुए रहे हैं, और पहले सभी जीव एक इंद्रिय में रहे, फिर बाद में कोई कारण पाकर कम दो इंद्रिय हो जाते हैं। कारण यही पाते हैं कि शरीर में कोई वेदना का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। भयंकर आग लगी हो और वनस्पति जल जाती है तो घोर पीड़ा होती है। अग्नि की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। तो वहाँ वनस्पति संवेदनशील हो जाती है, और इतने मात्र से आयु पूरी होती है, वो दो इंद्रिय में, तीन इंद्रिय में, चार इंद्रिय में ऐसे उत्पन्न हो जाता है, विकसित ज्ञान मिल जाता है। और विकसित ज्ञान में विषय जानने में आते हैं, उससे फिर वही तैयारी है केंद्र में जाने की। ज्ञान मिलने से कोई ऐसा नहीं हो गया कि सब मोक्ष हो जाएगा। ज्ञान मिलकर के दो इंद्रिय तीन इंद्रिय में चढ़ना मुश्किल है, क्योंकि फिर ज्ञान तो पतन की ओर ले जाता है। संवेदन कब हो, कब आगे बढ़े। चींटी मकोड़ों को सहज ही सीधे अच्छे चलते चलते मृत्यु हो जाती है, तो वेदना कारण नहीं बनता है, तो उन्हें उसी इंद्रिय में पुनः जन्म ले लेते हैं। तो वेदना का कारण बनता है तो वो आगे बढ़ता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम वेदना को उत्पन्न करें अपने शरीर में या दूसरे के शरीर में। दुख देना अपने को या दूसरे को, वो तो खोटी सोच है। कोई वेदना का प्रसंग बन जाए तो शांति से भोग लेना, न वेदना दूसरे को देनी है न खुद को देनी है, वह सब पराधीनकारी होगा। अभी तो एक्यूप्रेशर है, जहाँ हम शरीर में दबाव डालते हैं, एक्यूपंक्चर है, या शरीर को स्ट्रेच करते हैं। ये कोई राजमार्ग नहीं है। हमको शरीर में कोई खिंचाव वेदना पैदा थोड़ी करना है। ठीक है, अपने आप अनुभव नहीं हो पा रहा तो उसका सहारा लेते हैं, अनुभव तो होता है ना। वेदना नहीं है जिसका नाम अनुभव है, भाई वेदना को होना ही नाम अनुभव नहीं है। हमको खबर पड़ती कि वेदना नहीं है, कानों में वेदना नहीं है, पीठ में नहीं है, उंगलियों में नहीं है, ये अनुभव है। तो उसके लिए दबाव दे करके बदन को दबा करके स्ट्रेच करके वेदना पैदा करना है। पहले तो समझ आ जाए कि भाई अनुभव है, वो उससे ऊपर बढ़ते हैं। तो मजबूरी में वेदना वो करके ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि उसको अपने शरीर का एहसास करने का जीव को संस्कार ही नहीं है। हमको भी नहीं रहा, जन्म से कहाँ संस्कार रहा हमारे को कि अपने को शरीर में वेदना रहित स्थिति को फील करना है। हम तो वेदना स्थिति में स्कूल जाते रहे, कॉलेज जाते रहे, पढ़ाई का मतलब काम पैसा कमाने के लिए काम करते रहे। शरीर में वेदना रहित स्थिति को भोगना है। वेदना को तो सहज ही भोगने में आती है, उसमें क्या जोर चलता, मिटाने का उपाय करते हैं। वेदना से भी कर्म कटता तो क्या मिटाने का उपाय करें, सहन नहीं हो तो उपाय भी करते हैं। पर वेदना रहित स्थिति है, उसका तो अनुभव करना चाहिए, इसका तो स्वप्न भी नहीं है। मार्ग का जो प्रकार है वो तो पैदा ही नहीं हुआ, सहज ही हमको हमारा रूप मालूम पड़ता है। बाहर नहीं देखे तो ये मैं हूँ, ऐसा हमको अनुभव में आता है। ये मेरा हाथ का भाग है, पाँव का भाग है, तब तो हम हाथ पाँव को हिला लेते हैं। अनुभूत है तब तो हिला लेते हैं। गर्दन हिलाओ तो पता है, गर्दन को हिला लेते हैं, मालूम है ये भाग में हम हिला सकते हैं। अनुभव हमारे को, सब जीवों को अपने शरीर का अनुभव होता है। पर यह है कि वेदना की स्थिति में तो वेदना भोगनी पड़ती है। उपाय तो करें कि छूटने का, पशु पक्षी तो बेचारे क्या उपाय करें। हम करते हैं तो पराशय करते हैं, तो उसमें ठगाते भी हैं, कभी नहीं ठगाते भी हैं, चांस होता है उसमें। तो अपने शरीर का में सुख की स्थिति का हम एहसास करें तो मोक्ष सुख मिलेगा। महान सुख जो शादी अनंत काल तक रहेगा, वेदना में कणिका भी नहीं होगी।
ये पौंड है जिसके प्रति हमको वाइज होना है, पौंड वाइज होना है। पौंड क्या है? मोक्ष सुख, ये पौंड है। इसके लिए प्रयत्न करें। क्या छोटे मोटे सुखाभासों में हम प्रयत्न करते हैं, कितना प्रयत्न करना है पौंड सुख के लिए, मोक्ष सुख के लिए। बस सही में वेदना स्थिति को फील कर लेना और आपको मोक्ष हो जाएगा। कल्पना भी नहीं की हमने ऐसा मोक्ष होता है। हाँ भाई, जांग में दर्द नहीं है, घुटनों में दर्द नहीं है, हथेली में दर्द नहीं है, अनुभव कर लिया हमने। इससे क्या होगा? पौंड माने अनंत सुख और अनंत काल तक दुख की कणिका भी नहीं। काम कितना सा काम शरीर में वेदना सिद्ध मिलती है हमारे को, उसको फील कर लो। और क्या छोटे मोटे लाभ के लिए मरा जा रहा है, पैसा बहुत है तो भी कमा रहा है, क्या होगा उससे? मनुष्य जन्म चला जाए, कब दुर्घटना होगी, मर जाएगा पता नहीं। इस काम मोक्ष के लिए काम कितना करना है, ये कितना सा पुरुषार्थ, कितना सुगम है। कोई स्वाध्याय नहीं करना है, दर्शन पूजन नहीं करनी है, तीर्थ यात्रा नहीं करनी, कोई दया दान नहीं करना, कोई स्कूल कॉलेज नहीं खोलना, कोई परोपकार नहीं करना। ये सब काम तो संसार बढ़ाने के, इससे तो किसी से मोक्ष मार्ग नहीं होता है। ये तो पैनी वाइज वाला काम है, तो पैनी भी नहीं मिलती, तो सुखांश भी नहीं मिलता। जिसको हमने धर्म मानना है उसमें सुखांश भी नहीं मिलता। ज्ञान स्वभाव माने वो तो अत्यंत विपरीत है। बाहर के पदार्थों को जानने में क्या होगा, विषय सुख दुख और क्या होगा? अहंकार जरूर हो जाएगा। ज्ञान मिल जाएगा तो अहंक पंडित बन जाएगा, बहुत मत हो जाता है। पैसा मिल जाए तो और मत हो जाता है। करेला और नीम छुटा हो गया, ज्ञान भी अधिक, पैसा भी अधिक, किसको दामेगा वो? फिर भी मत नहीं हो, एक अलग बात है। पर उसको जो उस पौंड वाला सुख जो है ना, उसका तो अंश भी नहीं मिलता ना। मोक्ष का तो अंश भी नहीं मिलता ना। बहुत ज्ञान हो जाए, बहुत धन हो जाए, नाम भी हो जाए, पर मार्ग तो पता ही नहीं पड़ा कि शरीर में वेदना स्थिति को भोगने से मोक्ष हो जाएगा। कल्पना भी नहीं होती। जिनवाणी पढ़ के कल्पना नहीं, उपवास कर लेगा, 10 दिन के कर लेगा, 3 महीने के 6 महीने के कर लेगा, तत्किन मार्ग तो ही नहीं। मार्ग तो शरीर का एहसास करने रूप है। शरीर में सुख दुख के अनुभव सुख दुख का होता है। हम तो कहते हैं दुख का अनुभव भी मत करो भैया, तुम तो शरीर में वेदना रहित स्थिति है, इसका अनुभव कर लो। इतना सुगम काम है। शरीर के बहुत भागों में वेदना नहीं है, उसमें बाहर के काम करते हो, वेदना नहीं तो काम करते हो। वेदना हो तो कैसे काम करोगे? ये तो निश्चित बात है कि तुम्हारे शरीर में कई भागों में वेदना नहीं है। तो उसमें क्या अनुभव कर लो। फल कितना? साहब 1 करोड़ का साल का पैकेज हो गया, 2 करोड़ साल का पैकेज हो गया, तो करोड़ मिला, सुख का पैकेज मिला क्या? सबसे सुख मिलेगा ना? ये तो भ्रम है। उद्गल में सुख देने की ताकत ही नहीं है, तो सुख कहाँ से देगा वो? साहब उनको तो है भोजन खाने से फल मिल जाता है, और भोजन करते हैं तो शरीर ठीक रहता है, तो ज्ञान होता रहता है, चल फिर लेते हैं, समझ भी लेते हैं, और ये सब सही रहता है तो हमारे लौकिक जीवन बढ़िया चलता रहता है। सवाल ये है कि पुनर्जन्म होगा, वृद्धावस्था आएगी, मरण होगा, वृद्धावस्था आएगी, वृद्धावस्था में आत्मा तक समान हो जाएगा। सब अभी तो नहीं है ना, वो तो आगे है ना, मस्ट है ना। अगर तुम शरीर का एहसास नहीं करोगे तो रोग तो पैदा होगा, बुढ़ापा होगा, सब सुंदर रूप चला जाएगा, सुंदर रूप खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही रहे तो घोर वेदना में मरण हो जाएगा। नहीं, वेदना में मरण हो तो भी जो है एहसास तो नहीं किया, तो बाहर वृत्ति बाहर रही तो उत्तम गति तो होने वाली नहीं। वेदना में अनुभव किया तो त्राही त्राही मचा के किया, तो वहां भी संवेदन कुछ से नहीं किया तो उसका फल भी अच्छा नहीं हुआ। मार्ग तो जितना था वही था, तो संक्षिप्त सही था। भैया आप अपनी मूर्त को सामने खड़े हो, परमात्मा की मूर्त है, ऐसे ही सभी जीवन स्वरूप से परमात्मा ही है। कोई ऐसा नहीं स्वरूप से परमात्मा नहीं, सब सुख स्वभाव वाले हैं। कर्म बंधन मिटे, सब भगवान ही होंगे। एक भी अपवाद नहीं, कर्म बंधन मिट जाए और भगवान नहीं हो, एक भी अपवाद नहीं। अगर आप शरीर का एहसास करके कर्मों को खपा देते हैं तो आप भगवान होने वाले, माने साथ ही अनंत काल सुख से रहने वाले हो। न रोटी की जरूरत है, न कपड़े की जरूरत है, न मकान की जरूरत है,
इतना पैसा जीने के लिए कुछ चाहिए नहीं भैया। ऐसे काल व्यतीत होता जाएगा, अपने आप सुख से व्यतीत होता जाएगा। बस काल का सुख से व्यतीत इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम इंद्रिय द्वारों को खुला रखते हैं, मूर्त पदार्थों को जानते रहते हैं और वहां से सुख पाने का प्रयत्न करते हैं। सुख की कामना तो है, चाहते हैं, स्वभाव है, तो इंद्रिय खुले में भी सुख के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे तैसे तो कम से कम ये कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, बिना स्वयं स्थिति शरीर स्वस्थ रहे। काम में स्वस्थ तो कर ही नहीं रहे हो ना। अब बढ़िया फल खा लेंगे, बढ़िया दूध पी लेंगे या जो भी कुछ करेंगे, पर भाई ये सब करते करते भी लोग बीमार होते हैं, मरते हैं, अस्वस्थ भी होते हैं, अच्छे फल भी रिएक्ट करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया होती है। बाहर में तो बहुत सारे कायदे हैं, इस फल के साथ वो फल खा लो नुकसान हो जाता है, ये फल इस समय खाना चाहिए, उस समय खाना चाहिए, आपके लिए हितकर है, आपके लिए हितकर है। कितना ज्ञान इकट्ठा करेंगे, संभव ही नहीं है कि पूरा ज्ञान हो जाए। पुद्गल तो इतना प्रकार का है, एक ही पुद्गल है, कोई केमिकल मिला हुआ है, कोई क्या कुछ हो रखा है, तो क्या फैसला करोगे? तुम्हारा अधिकार इतना ही है कि तुम अपने को पहचानो और अपना भोग करो। लेकिन पर के भोग में तो आकुलता ही आकुलता है, शांति नहीं है। अपने भोग में शांति है। और अपना भोग क्या है? शरीर का अनुभव, क्योंकि हमको सुख दुख का अनुभव होता है, वो अनुभव मोक्ष का मार्ग है। क्योंकि इसमें परावलंबन नहीं है, स्वावलंबन है, स्वाश्रय है, तो अपराध नहीं है। अपनी वस्तु को भोगना, सुख वाला जी तो भोगता है, हम भोगते हैं, प्रतिक्षण भोगते हैं, पर वस्तुओं को भोगते हैं। दिक्कत ये है, भोगो कोई दिक्कत नहीं है, स्वभाव वाले सुख तो भोगोगे, पर भैया पर का सुख क्यों भोग रहे हो? ये गलत बात है। तुम खुद सुख के बने हुए पर के पास क्यों जाते हो? अपना खुद का मकान है, फिर दूसरे के मकान में क्यों घुसे जाते हो? प्रॉब्लम ये है। लोग में ऐसे भूल नहीं करते हैं, अपने मकान में ही आते हैं, दूसरे के मकान में जबरदस्ती नहीं घुसते हैं। अपनी कार की चाबी लगाते हैं, कहता है ध्यान कोई और हो, दूसरे कार के हम चाबी लगाने लग जाए ऐसे रंग के देख करके, तत्काल ही पता लगता है, हाथ पीछे कर लेते हैं। क्यों करते हो भाई पीछे? ये हमारी कार नहीं है। और बाहर में तो परतर में हमारी नहीं है, रात उन्हीं का व्यवहार करते हैं, उनको अपना मान कर करते हैं, वहाँ कोई घबराहट नहीं है। दूसरे की कार के चाबी लगाने लगे, पता लगे यार मालिक आया, कहते हैं क्या करो, चोरी करो, क्या करो, हमारी कार चुराओगे? वहाँ तो बहुत डर लगता है। पर यह राम राज है, चोर चोर मोसेरे भाई, सबने अपने पुद्गल को बांट लिया है। ये पुद्गल मेरा, ये पुद्गल मेरा, आराम से रहो। सभी हो रहा, सब भोग सामग्री हम बांट लेते हैं, अन्य जीवों को भी परिवार का सदस्य बना लेते हैं, वो भी राजी, हम भी राजी। चोर चोर मोसेरे भाई, ऐसा काम हो रहा है। विवाह करते हैं, वो भी राजी, हम भी राजी हैं। ये तुम भी पर को भोग, हम भी पर को भोगते हैं। सारा संसार ऐसे ही हो रहा है। ये संसार वाले जीवों को अपने हित की खबर ही नहीं है। ये जन्म मनुष्य पर जाए, मिली समझ का अवसर था, वो चला जाए, कुत्ता बिल्ली क्या समझेगा, मक्खी मच्छर क्या समझेंगे? हमको ये कोई गारंटी नहीं है कि साहब मर के मनुष्य बनोगे, कोई विधि विधान नहीं, कोई भगवान ने नहीं कहा। प्रगति है, कोई पशु बन रहा है तो पशु से थोड़ी आया है, कौन कहेगा कि पशु से आया? जब खराब परिणाम करे उसको खराब फल मिलना चाहिए। फल यही है कि हम त्रियंश बनेंगे, पशु बनेंगे, इंद्रियों वाले बनेंगे, पैदा होंगे तो तत्काल मरण के प्रसंग आ पड़ेंगे। तो मनुष्यों का ही कोई भला करने वाला है। मनुष्यों को तकलीफ आती है बहुत सारी, यहाँ बहुत उपाय कर सकते हैं, बहुत समझते हैं। बेचारे पशु पक्षी समझते ही नहीं, वो क्या भला बुरा करेंगे। जैसा पदार्थ खाने को मिल जाए उसको खाना ही पड़ता है, ज़्यादा चुनाव करने का अवसर ही नहीं होता है। हम लोगों को बहुत अवसर होता है चुनाव का, चुनाव करने के अवसर को हम बाहर ही लगाते हैं। अवसर लगाना चाहिए चुनाव करने का भीतर, बाहर नहीं रहना है, भीतर रहना। ज्ञान और धन के पीछे नहीं भागना, बल के पीछे नहीं भागना, मैं तो मोक्ष के पीछे भागना। लक्ष्य है वो अच्छा होना चाहिए, उत्तम होना, सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। एक ही लक्ष्य हो, मोक्ष, मोक्ष की इच्छा, मोक्ष सुख की इच्छा, मोक्ष सुख चाहिए और कोई सुख नहीं चाहिए। मोक्ष का अर्थ ही मालूम नहीं है।
हमें एक मोक्ष का सुख चाहिए, एक सिद्ध दशा ही चाहिए, जहाँ पूर्ण सुख है, मूर्त शरीर का संबंध नहीं है और पूर्ण अपने अनुभव रूप दशा है। मोक्ष सुख तो चाहते हैं, उसे कारण को जानते ही नहीं, कार्य को जानते हैं, कारण को जानते नहीं। मोक्ष सुख है वो असीम सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, पर अपने अनुभव रूप है, वो जगत के जानने रूप नहीं है। मोक्ष सुख में जगत का जान अनंत पर अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं, क्या मोक्ष पाएगा? मोक्ष स्वरूप कोई नहीं जानता है। मोक्ष सुख माने जहाँ असीम सुख है, दुख का नाम भी नहीं है, दुख का कारण भी नहीं है, राग द्वेष नहीं है, मूल शरीर का बंधन नहीं, मूल शरीर नहीं है तो इंद्रिय ज्ञान भी नहीं है, मतलब मन वचन काय का बल भी नहीं है, श्वास भी नहीं है, जन्म मरण भी नहीं है, तो क्या है? केवल सुख का अनुभव। क्यों है वो केवल सुख का अनुभव? तो वह जीव केवल अपने शरीर के एहसास में खड़ा है, ज्ञान और बल अर्जित करने का प्रयत्न नहीं कर रहा है, धन अर्जित करने का प्रयत्न नहीं कर रहा है, बाहर का कुछ जानने का प्रयत्न नहीं कर रहा, बस अपने शरीर से युक्त है, अपने शरीर का एहसास कर रहा है। वो मोक्ष का स्वरूप है। इतना ही तो अंतर है कि संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव कर पाते हैं। साधक है वो कुछ अनुपान करके अपना अनुभव करता है, क्रम से जो है उसका सुख बढ़ता है, क्रम से उसकी स्वसंवेदन शक्ति बढ़ती है। अभी तो थोड़ा भाग ग्रहण करते हैं तो स्पष्ट संवेदन होता है, फिर बड़ा भाग करे तो स्पष्ट संवेदन होता है, पूर्ण भाग का संवेदन करे तो स्पष्ट संवेदन होता है, फिर घोटाला नहीं है। तो बहुत है, पूरी वस्तु अनुभव में नहीं आती। हम तो अभी असक्त हैं, तो भी इस असक्त अवस्था में काम करना है, इसी में ही हमको अपने शरीर का एहसास करना है। और वेदना है तो वेदना का भी अनुभव ही करना पड़ेगा, उसी से पार होगा। वेदना नहीं है तो ज्यादा परीक्षा का प्रश्न है, वेदना में तो सहज उपयोग ठहर जाते हैं। वेदना नहीं है, परीक्षा तो वो है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को हो। सुख की स्थिति है, माने वेदना नहीं है, उस समय अनुभव करो। दुख में तो कर रहे थे अनुभव, शांति से कर रहे थे, तत् के मुझसे क्या, बीमार हो जाते हैं दवाई नहीं खाते हैं, सहन कर लेते हैं, बुखार हो गए तो पड़े रहते हैं, दवाई नहीं खाते हैं, सहन नहीं कर लेते हैं, तत् के मुझसे क्या। परीक्षा घड़ी तो तब भी जब वेदना नहीं की तब क्या कर रहे थे, उस समय उसको अनुभव करते हुए रहते तो संसार से कभी के पार हो गए होते। वही करना है, लक्ष्य तो बनाया हमें, तो एक मोक्ष सुख चाहिए, पूर्ण सुख चाहिए जो अनंत काल तक रहेगा, इसमें दुख की कणिका भी नहीं है, कोई पदार्थ की आवश्यकता नहीं, अपने स्वरूप से सुख है, कोई पराधीन सुख नहीं है। ऐसी दशा हमको चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करेंगे। छोटे मोटे लाभ के लिए पहली वाइज पूर्ण पुरुष नहीं बनेंगे। ध्यान के सत्र समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।